वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, कहता है कि राइट ईच रेडिकल एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। तो इसको हमने जो हमारे पास रेडिकल नोटेशन में दिए गए हैं उसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिए गए हैं उनको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो जजर के नीचे जो हमारे पास स्केयर के नीचे होता है नंबर, उसे हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल नोटेशन में है। और जो पावर की फॉर्म में होता है उसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास तीनों जो सेकंड पार्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है। और जो पार्ट नंबर 1 है ये हमारे पास रेडिकल नोटेशन में है। तो इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और इनको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखें। तो ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो देखें, सिर्फ हमने इसको रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास -64 का क्यूब रूट है, तो इसको हमने यहाँ पे मैंने अगेन लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास -64 आएगा और जो हमारे पास क्यूब रूट होगा उसे हमने 1/3 लिख देना है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि 2 की पावर 3/4 है, 3/5 है। तो इसको भी हमने क्या लिखना है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, इसे हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 की होल पावर 1/5 है। तो यहाँ पे देखें, जब हम इसे मैंने यहाँ पे 3 की पावर जो 5 है, 3 को मैंने लग कर लिया, 1/5 की पावर को मैंने लग कर लिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3/5 ही बनेगा। तो अब यहाँ पे 3/2 जो 2 की पावर 3 है इसे मैंने यहाँ पे लिख लिया। और जो ये हमारे पास 1/1 की पावर 1/5 है इसे मैंने इस स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। ये रेडिकल फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास 2 की पावर क्यूब है, यानी 2 को जब 3 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8। तो यहाँ पे मैंने 2 की पावर जो 3 थी इसकी जगह पे मैंने 8 लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमने बताना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए गए हैं ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है कोई वेरी इजी क्वेश्चन है। ये बोर्ड में एमसीक्यूज़ के हवाले से आता है, इसमें से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। और ये जो हमारे पास है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है बोर्ड में। तो ये हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से एक शॉर्ट आता है। तो ये इसमें हमने सिंप्लीफाई करना होता है, और इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई नहीं, सिर्फ हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। और या फिर हमने जो एक्सटेंशन फॉर्म में दिए गए उनको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है, और जो रेडिकल नोटेशन में दिए गए उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे हम, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमने बताना है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 जो दिए गए हैं ये हमारे पास फॉल्स है या ट्रू है। तो सिर्फ इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसे हम सोल्व करके आपको बताते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 1, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने किया है, और नेक्स्ट भी इसी तरह। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें, इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी अगर तो वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो ये हमारे पास ट्रू होगी, और अगर तो ये इक्वल नहीं आती तो ये फॉल्स होगी। तो देखें, यहाँ पे 5 की पावर 1/5 है, जब हम इसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखें, ये 5 का स्क्वायर रूट है और यहाँ पे 5 है, तो यानी ये 5 के स्क्वायर रूट के इक्वल नहीं आया, तो ये फॉल्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि 2 की पावर 2/3 है इज इक्वल टू 4 का क्यूब रूट है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अगर तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो ये ट्रू होगा, अगर नहीं आती है तो वो फॉल्स होगा। तो देखें, यहाँ पे मैंने 2/3 की पावर को 2 को लैदा कर लिया, 1/3 को लैदा कर लिया, और 1/3 को मैंने क्यूब रूट बना लिया, और 2 की पावर को 2 है तो इसे हमने
2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 4 आ गया और यहाँ पे 1/3 का क्यूब रूट आ गया। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर निकल आना है हमारे पास। तो देखें यहाँ पे पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में कहता है कि -2125 की पावर क्यूब रूट है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, तो इसे भी हम सोल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है पार्ट नंबर 1 मैंने सोल्व किया है। यहाँ पे देखें -125 का क्यूब रूट है, तो -125 का मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन की मैंने। यहाँ पे देखें 125 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और जब हम 5 के साथ इसे फिर अगेन 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, और फिर ये 5 पे जाता है तो 5 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह ये बन गया हमारे पास 5 1 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब। तो यहाँ पे मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 5 5 × 5 आ गया। तो पावर जो हमारे पास क्यूब रूट में दी थी इसे मैंने एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ पे जो हमारे पास माइनस था इसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो आगे हम इसको जो हमारे पास पावर होगी इनकी, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके पावर 1 होती है, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इन तीनों को मैंने बेस को, जो हमारे पास बेस है ये इसे मैंने एक बार लिख लिया, और जो पावर है उनको मैंने ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो -5 क्यूब, और ये हमारे पास 1/3 है, तो इसे मैंने 3 के साथ 3 के साथ कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया -5। तो ये साथ इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे -5 आ चुका है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 का। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 2, 32 की पावर ये हमारे पास है 4। तो यहाँ पे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखें क्या आएगा इसका आंसर। तो 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 यानी 5 के साथ 2 को जब 2 के साथ 4 आएगा, फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 आएगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 32 आया इसका। तो ये हमारे पास है 5, तो इसे हम 4 कर लेते हैं और 2 की पावर 1 कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट की फॉर्म है इसे हम 1/4 कर लेते हैं। तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे पावर 1 बच गई, और जब हम इसको 2 को 1 की पावर 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, तो ये हमारे पास 1/4 ही आएगा। यानी इसका आंसर जो हमारे पास आया है वो 2 × 2 की पावर यहाँ पे इस तरह आएगा आंसर है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 3 है वो भी इजीली इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, और पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट डिस्कस की है। तो इसमें से जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है।